सिर दर्द एक ऐसी बीमारी जिससे आम पूरी लाइफ में कभी भी कोई ना कोई पीड़ित होता ही होता है। जैसे चाहे कोई बच्चा होता है, चाहे कोई बड़ा हो, चाहे कोई बुजुर्ग हो, चाहे हमारी एज के हो, कभी ना कभी सिर दर्द से किसी ना किसी को प्रॉब्लम होती ही होती है। तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको सिर दर्द के बारे में कि लाइफ में कभी भी किसी को दिक्कत हो तो सिर दर्द को क्या होता है, कैसे ठीक हो सकता है, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि ना हो। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से इस टॉपिक पे बात भी कर सकते हैं। मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको रिप्लाई पक्का करूँगी। चलो बात करते हैं सिर दर्द के बारे में। सिर दर्द क्या होता है? जब आपके सिर यहाँ पे स्कैल्प में, हेड पे और आपकी गर्दन में कंफर्ट ना हो मतलब हार्डनेस हो, टाइटनेस हो और पेन करे और अनकंफर्टेबल हो तो उसको बोलते हैं सिर दर्द। सिर दर्द कैसा हो सकता है? सिर दर्द कई तरह का माना जा सकता है, जैसे एक्यूट या क्रॉनिक। एक्यूट का मतलब होता है कि आपको एकदम हेड में पेन हुआ, टाइटनेस हुई, फील हुआ, अनकंफर्टेबल आप हुए, थोड़े टाइम के बाद वो ठीक हो जाता है तो उसको भी हम बोलते हैं एक्यूट हेडेक है आपको। क्रॉनिक का मतलब है कि आपको काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है, जिसको हम डायग्नोज नहीं कर पाए हैं अभी, लेकिन वो क्रॉनिक आपको चल रहा है कि बहुत टाइम से आपको सिर दर्द है। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि सिर दर्द होता है और टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, कितने प्रकार का सिर दर्द हो सकता है। सबसे पहला आप मान के चलो कि टेंशन हेडेक। टेंशन का मतलब आप वर्ड से ही समझ लो कि टेंशन है। टेंशन हो सकता है कि जब आपके नेक और स्कैल्प में यहाँ पे आपको टाइटनेस फील होती है कि आपको बहुत अनकंफर्टेबल, आप घुमा नहीं पा रहे हो, तब आपको फील होता है कि वो हेडेक है, तो वो टेंशन का हेडेक हो गया। सेकंड आता है माइग्रेन का हेडेक, जो नॉर्मली सबको होता है। माइग्रेन मतलब माइग्रेन को हम ये मानते हैं कि आपको चुभन वाला पेन होगा, थ्रॉम्बिंग पेन, मतलब इन द सेंस कि आप मानो कि जैसे सुइयां सी चुभ रही है। वो अब कभी एक साइड में भी हो सकता है, कभी पूरे हेड पे भी हो सकता है, उसको माना जाता है माइग्रेन का पेन है। और माइग्रेन के पेन की जो सबसे मेन बात होती है वो होती है लाइट और साउंड के साथ उसका असर आता है कि यदि आप लाइट में जाते हो तो वो फ्रीक्वेंटली तेज हो सकता है, साउंड होता है उससे भी होता है। ये हो गया हमारा माइग्रेन का। देन उसके बाद आता है क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक में क्या होता है कि आपको बहुत तेज वाला दर्द होता है, साथ में जलन भी फील हो रही है और ये भी एक साइड में हो सकता है। अगर इस तरह का होता है उसको क्लस्टर बोलते हैं। इसका एक सिम्टम क्या होता है कि आपकी आँख में मतलब आई में आपको पेन हो रहा है, रेडनेस हो रही है, वो आप मान के चलो कि एक क्लस्टर हेडेक है। देन फोर्थ हम मानते हैं साइनस का। साइनस होता है कि मतलब जहाँ पे जैसे हमारे नाक के यहाँ पे फोरहेड पे साइनसेस होते हैं, साइनस में कई बार जब इन्फ्लामेशन आ जाती है या ब्लॉकेज हो जाती है तो उसकी वजह से जो हेडेक होता है उसको हम बोलते हैं साइनस हेडेक। जैसे जब कई बार आपने फील किया हो कि नाक मतलब आपको कोल्ड हो जाता है, कोल्ड होने के बाद आपको लगता है कि आपको हल्का हल्का यहाँ पे दर्द है, तो वो हो सकता है साइनस हेडेक भी एक सिम्टम में माना जाता है। सेकंड होता है रिबाउंड हेडेक। रिबाउंड हेडेक का मतलब होता है कि जब आपको ना बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, फ्रिक्वेंटली हो रहा है, बार बार हो, बहुत सारी दवाइयाँ लेनी है, लेकिन उसके बाद भी आपका हेडेक अगर ठीक नहीं होता तो वो आता है रिबाउंड हेडेक में। ये तो हो गया हमारे टाइप्स कि किस किस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। वैसे अगर मैं आपको भाषा में बताऊँ, हेडेक को ना डिफ्रेंशिएट करना बहुत टफ होता है क्योंकि कई बार इसका कोई स्पेसिफाई रूल आउट हम नहीं कर पाते हैं कि कैसे हो सकता है, लेकिन फिर भी हमने कुछ टाइप्स आपको बताए कि इस तरह से हेडेक होता है, तो आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो क्योंकि आपको किस तरह का हेडेक हो रखा है। देन उसके बाद आते हैं इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया कि टेंशन हेडेक है। आप उस बात से ही समझ सकते हो कि टेंशन, माइंड में टेंशन हो रखी है। टेंशन का मतलब होता है जब आपकी मसल स्ट्रेन हो जाती है, टाइट हो जाती है, तो उससे जो हेडेक होता है उसको टेंशन हेडेक बोला जाता है। ये नॉर्मली क्या होता है कि आपके नेक में जैसे स्ट्रेन आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं सर्वाइकल की वजह से भी हो सकता है, उसमें भी आता है, ये होता है टेंशन। फिर उसके बाद आता है माइग्रेन ट्रिगर्स। माइग्रेन का मतलब तो आपको पता ही है कि आपको लाइट से, साउंड से इतना ज़्यादा इफेक्ट होता है कि आपकी हेड मतलब बहुत ज़्यादा पेन करता है, उसको आप मान सकते हैं कि माइग्रेन की वजह से होता है। ये कई बार किसी फूड से भी हो सकता है, मतलब खाने से भी, ये हो गया। फिर उसके बाद साइनस का आता है कि साइनस की वजह से भी हेडेक होता है, वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता भी चुकी हूँ। फिर होता है एक एलर्जीज कि मतलब कभी किसी को एलर्जी है कि जैसे किसी को बहुत सारी छींकें आने लग जाती है, एलर्जी है, ज़्यादा छींक आने के बाद भी कई बार देखा गया है कि इंसान को हेडेक हो सकता है, ये इसके कारण होते हैं। फिर आता है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोन्स की वजह से कैसे होता है, जैसे कई बार आपने फील किया होगा, लेडीज़ जो होती हैं खासतौर पे जब वो पीएमएस में होती है, पेरी मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम में होती है, तो उनमें उनको हेडेक होता है क्योंकि आपके हार्मोन्स उस टाइम पे कम ज़्यादा होते हैं, तो भी आपको हेडेक की फीलिंग हो सकती है। देन उसके बाद आता है स्लीप डिसऑर्डर कि आप लोग अपनी नींद पूरी नहीं होती है, किसी की नींद पूरी नहीं होती है तो भी आप फील करोगे कि नेक्स्ट डे आपको बहुत डिजीनेस लग रही है, हेडेक हो रहा है, अनकंफर्टेबल हो रहे हो, मन नहीं लग रहा है, तो ये भी एक सिम्टम होगा कि अगर नींद पूरी नहीं हो पाती है तो। फिर आता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। न्यूट्रिशन का मतलब आ गया कि आपने खाने में प्रॉपर अपने मल्टीविटामिन वगैरह नहीं लिए, विटामिन B12 की कमी होती है, मैग्नीशियम की कमी हो,
तो भी ऐसा होता है कि इसकी वजह से भी हेडेक होता है। ये तो जैसे हमारे कारण कि किस किस वजह से हो सकता है। फिर आता है इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। देखो सिम्टम तो वैसे हेडेक है तो हेडेक है, मतलब सिर दर्द है तो है, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि किस तरह से होता है। जैसे सबसे पहले आता है कि पेन, आपका पेन कितना है। एक तो होता है कि आपको डल डल पेन है, कि मतलब हल्का हल्का पेन है, आपको लग रहा है कि मुझे हल्का हल्का ही पेन हो रहा है, उसकी वजह से हो सकता है। फिर आपको लगता है कि नहीं जी मुझे चुभने वाला पेन है, थ्रॉपिंग पेन है, जो कि माइग्रेन का सिम्टम मेन होता है, तो ये इस वजह से हो सकता है। थर्ड फिर आता है ये पेन कहाँ कहाँ हो सकता है, आपके हेड में हो सकता है, पूरे स्कैल्प में हो सकता है, एंड देन साइड में नेक पे हो सकता है। तो ये वाला पेन हो गया कि किस तरह से कहाँ कहाँ पे पेन हो सकता है सिम्टम। फिर आता है कि लाइट से और साउंड से कैसा होता है, क्योंकि माइग्रेन का इफेक्ट आता है वो स्पेशली मैंने बताया आपको लाइट से, साउंड से और फूड से होता है, तो ये इस वजह से भी आपका हो सकता है। फिर आता है कई बार आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाता है, जिसको बोलते हैं नोजिया, वॉमिटिंग या पेट अपसेट हो रखा है। कई बार आपकी गैस भी आपके सिर में चढ़ जाती है, जिसको हिंदी में हम ये समझा सकते हैं कि गैस अगर सिर में चढ़ जाती है तो भी वो जाके हेडेक करती है, और वो भी बहुत ज़्यादा वाला हेडेक हो सकता है। इनफैक्ट आपको नोजिया शुरू हो जाएगा, वॉमिटिंग आ सकती है, और बहुत सीवियर वाला आपको हेडेक वो हो सकते हैं। ये सिम्टम्स हो गए। फिर आता है सर्वाइकल की वजह से। सर्वाइकल मतलब आपके नेक में जो नेक के सर्वाइकल स्पाइन्स होते हैं उसकी वजह से उसमें कई बार मतलब टेंस हो जाए, कि मतलब दब जाए, नसें दब जाएँ। ये सर्वाइकल का कोई और सिम्टम जैसे होता है कि उससे चक्कर आने लग जाता है, तो उसमें भी हेडेक का एक सिम्टम मेन माना गया है। सर्वाइकल में हेडेक होता ही होता है। फिर आता है फटीग, आप बहुत थके हुए हो, आपकी नींद पूरी नहीं है, आप अपसेट हो, आप अपने मतलब कैपेबिलिटी से ज़्यादा आपने काम कर लिया, नींद प्रॉपर नहीं कर पाए हो, एग्जर्शन हो रखी है, अल्कोहल कंजप्शन ज़्यादा हो रखी है, उससे भी आपको हो सकता है हेडेक। ये हमारे थे सिम्टम्स। अब हम आते हैं लास्ट ट्रीटमेंट हम देखो इसमें सबसे पहले तो अपने को ये करना चाहिए कि हमें पेन सबसाइड करने के लिए लेना चाहिए। पेन रिलीविंग मेडिसिन से ले सकते हैं, वो हम एट द काउंटर, मतलब आप ये लगा लो किसी केमिस्ट शॉप से भी ले सकते हो, डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हो, तब ले सकते हो। फिर उसके बाद अगर आपने वहाँ से ले लिया और आपको लग रहा है कि आप ठीक नहीं हो रहे, तो हम रिकमेंड करते हैं कि सबसे पहले आप जाके अपनी इन्वेस्टिगेशन कराओ कि क्या रीज़न है। अपना बीपी चेक कीजिए, अपना शुगर चेक कीजिए, अपने लिपिड प्रोफाइल चेक कराइए। एक बात अपनी आई साइट चेक कराइए, विजन जिसको बोलते हैं आई साइट। कई बार आजकल के टाइम में जब स्मार्ट टाइम आ चुका है, स्मार्ट टाइम मतलब स्मार्टफोन है, स्मार्ट टीवी है, हर आदमी के हाथ में फ़ोन है। इनफैक्ट आज भी आप जो देख रहे होगे वो भी फ़ोन पे या वीडियो टीवी में ही देख रहे होगे। ये एक सबसे बड़ा कारण है विजन के लिए, मतलब आंखें कमज़ोर हो जाती है, उससे भी सिर दर्द होता है। अपनी आँख वगैरह चेक कराइए, उससे नहीं ठीक होता है तो डॉक्टर को आप जाएंगे तो ये चीज़ें कराने हैं। लास्ट में आता है सीटी स्कैन। ये बहुत रेयर केसेस में होता है कि आपने सब कुछ करा लिया बट हेडेक नहीं ठीक हो रहा है, तो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा कि जाओ भाई आप अपना सीटी स्कैन कराओ, इन्वेस्टिगेशन कराओ, उससे पता चलेगा। फिर आता है लाइफ स्टाइल चेंज करो। लाइफ स्टाइल चेंज है मतलब आप ज़्यादा कैफीन वगैरह यूज़ मत कीजिए, अल्कोहल का यूज़ मत कीजिए। अपने लाइफ स्टाइल में होता है कि सुबह उठिए, टाइम से उठिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्क्रीन टाइम अपना कम से कम रखिए। ये चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा होती हैं, जो आपको स्ट्रेस को रिलीज करेगी, तो वो आपके लिए काम आ सकता है। उसके बाद आता है अल्टरनेटिव में क्या आता है, एक्यूपंक्चर। कई बार आपने देखा होगा कि कई सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनको दबाने से हमारे एक्यूपंक्चर से भी हमारे हेडेक में रिलैक्स हो सकता है। अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करो, थोड़ी सी एक्सरसाइज स्टार्ट करो। जैसे सर्वाइकल पेशेंट होता है उसको हमेशा बताया जाता है कि आप रूटीनली एक्सरसाइज कीजिए सर्वाइकल के लिए, तो भी आपके लिए बेनिफिशियल होता है कि वो हेडेक में आपके थोड़ा रिलैक्स करेगा। फिर आती है थोड़ी सी होम रेमेडीज़ कि हम अगर मान लो घर पे हो गया हमें हेडेक, हम नहीं चाहते कि हम मेडिसिन करें, तो हम थोड़ा सा क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको लास्ट टाइम वाले वीडियो में बताया था कि डिहाइड्रेशन, जब आपके शरीर में पानी की कमी होती है तो भी हेडेक एक सिम्टम आता है। इसके लिए क्या कीजिए, पानी पीजिए। पानी का ये मतलब नहीं है कि सिंपल आपको सादा पानी पीना है, आप लिक्विड फॉर्म अपनी इंक्रीज़ कर दीजिए, जिससे कि क्या होगा, आप ज़्यादा पानी पिएंगे, खून आपका पतला होगा, मतलब थोड़ा सा वो होगा, तो हाइड्रेट हो जाएगा, तो पेन अपने आप सबसाइड हो जाएगा। सेकेंड आता है कोल्ड और वार्म कंप्रेसर, मतलब अपने आप को मतलब सिर में कभी ठंडे पानी की कीजिए, कभी गर्म की, इस तरह से कंप्रेशन कीजिए। उससे क्या होता है, जो आपकी मसल्स हैं, जैसे सर्वाइकल हो रखा है तो सर्वाइकल की जैसे जो मसल्स टेंस हो जाती है वो रिलैक्स हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन है वो कम हो जाएगी, ब्लड फ्लो अच्छे से होगा तो हेडेक रिलैक्स हो जाएगा। इसमें सबसे अच्छा बताया गया है जिंजर, अदरक जिसको बोलते हैं। अदरक इसके लिए सबसे बेस्ट होता है हेडेक के लिए। कैसे बेस्ट होता है, आप अदरक की चाय बना के पी सकते हैं, आप अदरक का मतलब पानी में उबाल के उसको पीजिए, अदरक की छोटी छोटी मतलब स्लाइसेस कर लीजिए, उसको खाइए, उससे भी अदरक बहुत अच्छा इफेक्ट करती है हेडेक के अंदर। उसके बाद आता है आपका एरोमोपैथी कि मतलब आप अपने आप को रिलैक्स करो, हल्का सा म्यूजिक चलाया और हल्की सी रूम में फ्रेगनेंस करके जो आपको सूट करे। ये नहीं है कि हर आदमी के लिए हर कुछ होता है, लेकिन किसी को अगर कोई शूट करती है तो वो वाली अपने फ्रेगनेंस लगा के आप आराम से रिलैक्स होने की कोशिश कीजिए। लाइट हुई, साउंड हुआ, उसको मतलब हटा दीजिए अपने रूम से कि लाइट कम से कम करना है, डिम लाइट करो, स्लो म्यूजिक चलाओ और साउंड प्रूफ कर दो कि बिल्कुल साउंड आए।
वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। हर्बल टी मतलब समझते हो ग्रीन टी टाइप्स होती है, जो होती हैं हर्बल चीज़ें, वो बहुत इफेक्टिव होती हैं। वो भी अगर आप लेंगे तो वो आपके लिए काम कर सकती है। इस तरह से कुछ चीज़ें होती हैं जो मतलब ठीक कर सकती हैं। मेन सबसे क्या हुआ ज़रूरी यार कि आपको सिर दर्द में क्या करना है। सिर दर्द में अपने आप को सबसे पहले तो रिलैक्स करने की ट्राई करो कि आप ये मत सोचो मुझे सिर दर्द है, पैनिक हो जाओ। पैनिक करोगे उतना स्ट्रेस बढ़ेगा, ऑब्वियसली बात है आपको सिर दर्द ज़्यादा जरूर रहेगा कि होगा। अगर आपको लगता है कि आपने ये सब चीज़ें कर ली फिर भी आप ठीक नहीं हो रहा, तो मेरी तरफ से ये रहेगा कि आप सबसे पहले अपने नियर बाई जो भी आपके डॉक्टर हों, कोई केमिस्ट हों, या कोई भी आपके नियर बाई जो मेडिकल लाइन से बिलोंग करते हैं, उनके पास जाइए और अपनी सलाह कीजिए और अपना इन्वेस्टिगेशन कराइए। उम्मीद करती हूँ कि आपने जो मैंने आज ये आपको बताया आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी मेरे से पूछना है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।